अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे हम ऑर्गेनिक रेजेंट के बारे में बात करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक एनालिसिस में यूज़ होते हैं और इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आओ पढ़ते हैं ऑर्गेनिक रेजेंट्स। ऑर्गेनिक रेजेंट में हमारे पास पहले ऑक्साइन है, इसे हम 8 हाइड्रोक्सी क्योनोलिन भी बोलते हैं। और ये जो है इनऑर्गेनिक एनालिसिस में इसका वाइड यूज़ होता है। ये इनऑर्गेनिक एनालिसिस में एलिमेंट डिटेक्शन के लिए यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास डाईथाइजोन, इसे हम 1,5 डाईफिनाइल थायोकार्बाजोन से भी हम इसका नेम से भी वाकिफ है। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास काफिरोन, इसे हम एन नाइट्रोसो एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन अमोनियम साल्ट भी बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है डाई अल्काइल डाईथायो कार्बामेट्स। और फिफ्थ पोजीशन पे अब 1,3 डाई कीटोन्स। इसके अलावा 1915 और 1916 में जो यूज हुआ करते थे उसमें ट्राइफिनाइल मीथेन एंड एंटी पायरीन, ये फोटोमेट्रिक एनालिसिस में यूज होते थे। फोटोमेट्रिक एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जिसमें हम जो लाइट की ऑब्जर्वेशन के जरिए एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्लोरीमेट्रिक एनालिसिस है, इसमें हाइड्रोक्सीफ्लेवेंस हाइड्राजोन्स और इसके अलावा शिफ्ट बेसिस जो यूज होती है इसमें फ्लोरीमेट्रिक एनालिसिस में है। फ्लोरीमेट्रिक एनालिसिस जो है इसमें हम किसी भी एलिमेंट को उसको हम लाइट उस पर फॉल करते हैं और उसके नतीजे में वो ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में जाता है और वहाँ से हम उसे उसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बेस पे डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम हेट्रोसाइक्लिक मोनो एलो कंपाउंड हैं जो कि फ्लोरीमेट्रिक एनालिसिस में यूज होते हैं। इसमें 1,2 पिरिडल एजो 2 नेफ्थोल, इसे हम PAN के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और है 4,2 पिरिडल एजो रिजोसिनोल, रिजोसिनल भी उसे बोलते हैं, इसे PAR बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है 4 थाई एजो 2YAL एजो रिजोसिनोल, इसे हम टार के नाम से बोलते हैं, TAR। इसी तरह हमारे पास हेलोजिनेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनमें एक ही तरह के एटम्स नहीं होंगे, उनको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। उसमें हेलोजन भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक रेजेंट वी कैन डिटरमाइन द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन वेरियस कंसंट्रेशंस। ये जो ऑर्गेनिक रेजेंट्स होते हैं इनकी यूज करके हम इनऑर्गेनिक एनालिसिस करवाते हैं, जिसके थ्रू हम उनकी इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स उनकी कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। जैसे हम टाइट्रेशन में करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, इसी तरह फ्लोरोमेट्रिक टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो यूज होते हैं। इसके हमारे अबाउट 6,000 ऑर्गेनिक रेजेंट वर यूज्ड एज एनालिटिकल रेजेंट्स। तकरीबन 6,000 के करीब जो ऑर्गेनिक रेजेंट्स हैं वो एनालिटिकल रेजेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं और मुख्तलिफ एनालिसिस में हम इनको काम में लेते हैं। तो ऑर्गेनिक रेजेंट को हम इतना ज़्यादा वाइडली क्यों यूज़ करते हैं? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी जिसकी वजह से हम इनका इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्विक एनालिसिस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल, इसकी मदद से हम क्विकली एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी सैंपल में से, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके अलावा इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, सेंट्री एनालिसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लो कॉस्ट ऑफ केमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस एज कंपेयर टू फिजिकल मेथड। तो हम जब ऑर्गेनिक रेजेंट का यूज करेंगे तो इनमें हमारे पास जो भी मेथड यूज होते हैं उन पे हमें जो केमिकल कॉस्ट है वो कम आएगी, तो इजीली हम इसको इसमें से कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिक एनालिसिस दे आर एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक इनहांस्ड। जब भी हम ऑर्गेनिक रेजेंट को यूज करते हैं हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और मॉडिफिकेशन के बाद ही हम इसको एज अ ऑर्गेनिक रेजेंट यूज करते हैं।
तो इसकी वजह से इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो इनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है करेक्टरिस्टिक। दिस एफिशिएंसी, देयर एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीजेज, इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ये मोर एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक जो रेजेंट्स है। और इसके अलावा ये हमें यील्ड जो है वो ज्यादा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स यूज इन दीज डेज विद स्मॉल साइज measurement devices has open broad perspective of use of chemical method of analysis। जो आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक यूज करते हैं इसमें हमें बहुत कम मिकदार में सैंपल जो चाहिए, जिसकी मदद से हम बड़ी इजीली और ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए बगैर हम इनको इजीली इन एनालिसिस से कर सकते हैं ऑर्गेनिक एनालिसिस से। और इसकी वजह से हमारे पास क्विक एनालिसिस लाइक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, मेडिसिन एंड अदर फील्ड ऑफ साइंस, इसकी वजह से क्विक एनालिसिस पॉसिबल हुआ है और हम इजीली आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, कंपाउंड वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ जो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स है जो हिस्ट्री में पहले यूज किए जाते थे, अब भी यूज होते हैं, उनको देखते हैं। इसमें बर्गर यूज्ड लिटमस सॉल्यूशन फॉर चेकिंग एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन 17th सेंचुरी। एक बर्गर साइंटिस्ट था, उसने 17th सेंचुरी में लिटमस सॉल्यूशन को यूज किया एज एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन की चेक करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास एक टार्टेरिक एसिड है जिसको यूज किया है डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन Fe2 पॉजिटिव इन 1770। इसकी स्ट्रक्चर ये है और इसको हम एक और नाम से जानते हैं 2,3-डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। इसका ये एक और नाम है टार्टेरिक एसिड का। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन ऑफ केमिकल कैल्शियम वाज डन इन 1779 फॉर ऑक्सैलेट आयंस। तो ऑक्सैलेट आयन से हमने कैल्शियम की प्रेसिपिटेशन जो है वो की 1779 में। और ऑक्सैलेट आयन की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। बाय ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को यूज करके हमने इसका चेक किया था। और ये वाले जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है ये ऐसे एनालिसिस है जिसमें हम वेट की बेस पे एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा Fe2 और Fe3 को डिटरमिन किया कैलोरीमेट्रिकली विद थायोसायानेट्स। तो इसको हमने कैलोरीमेट्रिकली डिटरमिन किया। इसमें से Fe3 पॉजिटिव जो है और HCN जब इनको रिएक्शन कराया जाता है तो हमें FeCN जो इसका कम्प्लेक्स मिलता है। तो इस कम्प्लेक्स का जो कलर था वो ब्लड रेड कलर था, तो इससे हमने इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कैलोरीमेट्रिकली एनालिसिस था जिससे हमने थायोसायानेट को डिटेक्ट किया। नेक्स्ट है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, इसे हम DMG के नाम से भी जानते हैं। वाज यूज्ड फॉर द निकल एनालिसिस फर्स्ट टाइम इन 1905। तो ये Ni2 पॉजिटिव की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें रिएक्शन इस तरह होता है कि दो हमारे पास जो है DMG निकल को दोनों साइड से घेरते हैं और इस तरह का कम्प्लेक्स बनाता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। दो जो DMG आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह शो करते हैं, तो इस तरह ये कम्प्लेक्स बनता है। इसी तरह हमारे पास डाइथायोजोन वाज यूज्ड फॉर क्रोमियम 6 पॉजिटिव डिटरमाइंड बाय डिटर्मिनेशन बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। तो डाइथायोजोन जो है वो क्रोमियम की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। इसमें हम यूज करेंगे ये एनालिटिकल मेथड है जो हम इस एनालिसिस में यूज करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं ये मोस्टली कम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, हमने देखा। इसी तरह हमारे पास एक कैप्फेरन और ऑक्साइन वाज यूज्ड फॉर मेटल एनालिसिस थ्रू ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स। तो हमारे पास यहाँ दो है, इन्हें भी हम यूज करते हैं ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स यूज करके। कैप्फेरन, इसका फार्मूला इस तरह, इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसे हम एन नाइट्रोसोफिनाइल हाइड्रोक्सी अमीन भी बोलते हैं। और इसी तरह ऑक्साइन जो है उसे 8 हाइड्रोक्सी क्योनोलिन बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ये है। तो इनका भी हम वाइडली यूज करते हैं ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स
को यूज करते हुए एनालिसिस के लिए ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं।